और इसी स्पीच के बाद फिर जगदीप धनखड़ ने अपनी कुर्सी छोड़ी। हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ संसद भवन से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कुमार विक्रांत भी संसद भवन से लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आनंद, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो साफ तौर पर कहा कि सभापति के पद की गरिमा नहीं रखी जा रही और ये रोज रोज हो रहा है, शारीरिक रूप से हो रहा है और इसीलिए फिर उन्होंने कुर्सी छोड़ी है। उन्होंने साफ तौर पर आईना दिखाया है कि किस तरह का अशोभनीय व्यवहार संसद में किया जा रहा है। बिल्कुल, चेयरमैन ने साफ तौर पे कहा कि जो व्यवहार था सदस्यों का आज वो ठीक नहीं था, वो निंदनीय था। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को नहीं बल्कि जो चेयर है, सभापति की जो कुर्सी है, जो पद है, उसको टारगेट किया जा रहा है। और जिस तरह से आज टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन लगातार चेयरमैन के ऊपर चेयर के ऊपर चिल्ला रहे थे, उससे चेयरमैन खासे आहत दिखे। और जिसके बाद उन्होंने जो बातें कही और उन्होंने कहा कि अब मुझको लगता है कि अब मैं इस पद पर कुछ देर के लिए नहीं बैठ सकता, चूँकि उन्होंने शपथ ली है उस चेयर की। तो उन्होंने कहा कि मैं तो शपथ का पालन करूँगा, लेकिन कुछ देर अपने आप को मैं ये यहाँ बैठने में सक्षम नहीं पा रहा हूँ, कि जिस तरह से उनका दिल दुखा, जिस तरह से वो आहत हुए तो कुर्सी छोड़ के चले गए। हालांकि इसके पहले हम आपको कहें, सदन के जो नेता है जेपी नड्डा, उन्होंने भी विपक्ष के सांसदों का और खासतौर से डेरेक ओब्रायन का जो व्यवहार था उसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि संसदीय परंपरा में ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती है, वो भी ऐसे वरिष्ठ सांसदों की तरफ से। और रही बात जिस मुद्दे को लेकर तमाम विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे थे, चिल्ला रहे थे विनेश फोगाट के मामले को लेकर, तो जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि इस मुद्दे पर पूरा देश विनेश फोगाट के साथ है और साथ ही साथ सरकार हर फोरम पे, संसद से लेके कोई और भी अगर फोरम है तो इस मुद्दे पे चर्चा करने को तैयार है। लेकिन फिर भी जो सभापति हैं वो संतुष्ट नहीं हुए, वो खासे आहत थे और वो कुछ देर के लिए अपनी सीट से उठ के चले गए, जिसके बाद उप सभापति हैं उन्होंने चेयर पर बैठ के सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। जी, बड़ी बात है। हमारे साथ कुमार विक्रांत भी जुड़े हुए हैं। कुमार, दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुद्दे को उठाना चाह रहे थे, वो चर्चा की मांग कर रहे थे जब जगदीप धनखड़ के सामने उन्होंने रखा, लेकिन अनुमति नहीं मिली और उसके बाद विपक्ष की नारेबाजी शुरू हो गई। तब जाकर हंगामा और ज्यादा बरपा, तो उन्हें कहना पड़ गया जगदीप धनखड़ साहब को, सभापति को, कि सिर्फ विपक्ष दुखी नहीं है, पूरा देश दुखी है इस मुद्दे पर। जी, निश्चित तौर पर विपक्ष को लगता है कि इस मुद्दे पर वो सरकार को घेर सकती है, घेरना चाहती भी है। और लगातार जिस तरीके से कल दोनों सदनों से वॉकआउट भी किया गया था इस मुद्दे पर, लगातार विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार को जो कदम उठाने थे वो कदम नहीं उठाए गए। इस पर भी सवाल उठाया गया कि जो खेल मंत्री ने जो कहा, पूरे ब्यौरा दिया कि इतना इतना पैसा खर्च हुआ, इतना इतना पैसा दिया गया सरकार की तरफ से खिलाड़ी को, उसको लेकर भी ऐतराज़ जताया गया। और तो विनेश फोगाट को लेकर के एक संसद के भीतर और बाहर एक सियासत तेज है और इसी सियासत के चलते राज्यसभा में जब चर्चा मांगी गई, चर्चा की बात की गई कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ। और डेरेक ओब्रायन ने जब तेज़ आवाज़ में चेयर की तरफ इशारा करके बोलना शुरू किया, उसके बाद सभापति नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि वो फिलहाल कुछ वक्त तक इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। इसके पहले मैं आपको याद दिला दूं, जो उन्होंने कहा कि पत्र लिखे गए, तो उन्होंने जब आरएसएस की तारीफ़ की थी तब कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने खत लिखा था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप चेयर पर बैठे हैं। तो चेयर और विपक्षी सांसदों के बीच लगातार पिछले कुछ दिनों से इस तरह की तनातनी की चीजें सामने आती रही हैं। ठीक है विक्रांत, नजर बना के रखिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। विक्रांत भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आनंद प्रकाश पांडे भी जुड़े हुए थे। किस तरह से सदन में हंगामा हुआ और सभापति नाराज हो गए, फिर अपनी उन्होंने कुर्सी छोड़ दी, ये सब हंगामेदार तस्वीरें सामने आई और इसी के बारे में बता रहे थे विक्रांत और आनंद प्रकाश पांडे।